वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग में 3 अधूरी इच्छाएं कौन सी पूरी होंगी जनवरी 2024 में। अभी जनवरी 2024 में बहुत लोगों को नए साल में बहुत सारी इच्छाओं की कामना होगी कि मेरा ये विश है, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये सपना है। तो हम वो 3 इच्छाएं जानेंगे जो जनवरी 2024 आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और टाइम स्टैम्प्स के लिए आपको पहुंचना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन 1, आप लोगों के कुछ कार्ड्स आपकी इमोशनल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, सोल एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो इस ऑप्शन में काफ़ी सारे वो लोग होंगे जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं। अपने जीवन में आपके कुछ ऐसे बड़े सपने भी हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो और आप एक अचीवर हो। ऐसा नहीं है कि आपने दुनिया में कुछ अचीव नहीं किया, आपने उन्हें पाया भी है। आप एक बैलेंस के साथ जीवन को जीने में विश्वास रखते हो। आपके कार्ड्स मुझे बहुत अच्छी फ्यूचर लाइफ के बारे में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप सेल्फ एफर्ट से अपने दम पर दुनिया जीतने का दम रखते हो। अब हम यहाँ पर जो हमारी रीडिंग का मेन मुद्दा है कि वो कौन सी 3 इच्छाएं हैं। सबसे पहली इच्छा तो आपकी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करने की है। अब ये कोई नया प्यार हो, पुराना प्यार हो, अधूरा प्यार हो। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो आपके ओल्ड लव, कोई रिलेशन आपका बहुत पुराना किसी इंसान से रहा हो, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड हों, लवर हों, या फिर आपकी उनसे पहले कभी शादी हुई और बाद में दूरियां बन गई। आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग जगहों पर रह रहे हो या एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आपको उनकी एनर्जी में कुछ बदलाव दिखता है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हमारा ये रिश्ता पुराने प्यार जैसा उसी तरीके का बन जाए जो पहले हुआ करता था। तो यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कपल की एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो नया साल नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई एनर्जी के साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव। और लव में भी क्या कि आप कोई नया प्यार मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप कोई पुराना प्यार ही, पुराना पर्सन ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो क्या जनवरी 2024 में आपकी ये अधूरी इच्छा पूरी होगी या नहीं? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बार बार रिपीटेटेड साइकिल्स चलते हैं, कुछ चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं। लगातार आपको यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन साइन दिखाते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होती हैं, आप चैनलिंग और कुछ डाउनलोड्स भी रिसीव कर पाते हो। आपका इंट्यूशन पावर आपको कभी कभी नेगेटिव लोगों से दूर करने की
सलाह देता है या दिशा दिखाता है और आप उस पर नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि आप लोगों पर जल्दी भरोसा करते हो और इसी वजह से आपकी एक अधूरी इच्छा रह गई कि आप जिन्हें बहुत प्यार करते थे वही पर्सन आज आपकी लाइफ से चले गए हैं। चाहे वो दूर हैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में, चाहे वो आप ही के शहर में हैं, लेकिन उनके कार्ड्स देखकर लगता है कि वो आपसे इस रिलेशन में कोई पहल नहीं कर रहे। तो आपकी अधूरी इच्छा अब जाकर जनवरी 2024 में डेफिनेटली पूरी होने वाली है। प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है और 60 से 70% लोग अपने पुराने पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी, चाहे उनके साथ आपको दोबारा कांटेक्ट बन जाए, वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा लौट आए, या फिर आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जब आप दोनों का आमना सामना हो सकता है। यानी कि वो भी कोई बहाना बनाकर आपके जीवन में आ सकते हैं जनवरी महीने में। तो ये रीडिंग यहाँ पर सभी राशि वालों के लिए है। आपकी भी कोई भी राशि हो सकती है, पार्टनर की भी कोई भी राशि हो सकती है, और ये राशि चाहे उनके सन साइन, मून साइन, राइजिंग या वीनस की राशियां हों। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इच्छा आपने लंबे समय से भगवान के आगे भी रखी हुई थी कि मेरी लाइफ में उसी इंसान से मेरी दोबारा बात करवा दो, मुझे उन्हीं से मिलवा दो, या वही पर्सन मेरी लाइफ में एक सोलमेट बनकर वापस आ जाएं। तो ये वही पर्सन है। दूसरी जो अधूरी इच्छा है वो शादी को लेकर है। अब ये शादी किसी पुराने पर्सन से तो नहीं लग रही मुझे, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ नए लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये नए लोग अरेंज मैरिज प्रपोजल के तहत आपको मिले, यानी कि फैमिली आपको मिलाए, रिश्तेदार मिलवाएं, कोई करीबी आपको शादी का रिश्ता लेकर आए और आपको वो तुरंत पसंद कर लें, आप भी उन्हें पसंद कर लो। तो कुछ ऐसा सिनेरियो जनवरी में बनने वाला है। या तो जनवरी महीने में शादी ही हो जाएगी, या जनवरी महीने में कोई रिश्ता ऐसा आएगा जिनसे आगे चलकर मैरिज होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपकी दूसरी इच्छा है कि आप शादी के बंधन में बंधने के लिए रेडी हो। और कुछ लोग वो हैं जो किसी पास्ट के चैप्टर को क्लोज करके, पास्ट पर्सन को बाय बोलकर, पास्ट एनर्जी को लेट गो एंड रिलीज़ करके अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को जनवरी महीने में बहुत ज़्यादा फोकस बनाएंगे। और उसके बाद आपको कोई नया पर्सन मिलेगा जिनसे आपकी सोल जर्नी स्टार्ट होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे तीसरी अधूरी इच्छा आपकी पैसों से रिलेटेड लग रही है कि आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, या चाहते हो कि आपको कोई प्रॉपर्टी है, सेल नहीं हो रही, वो प्रॉपर्टी बिक जाए और आपको आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा या पैसा वो मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोग हैं और उनकी लाइफ में पैसों को लेकर भी जो इच्छाएं हैं वो अलग हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपना घर लेना चाहते हैं अपने पैसों से। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी वर्किंग नहीं हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन बहुत ही जल्द एक अच्छा पैसा बनाकर एक अच्छा नाम कमाना चाहते हैं। और जो लोग वर्किंग हैं वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को ग्रो करते हुए
नज़र आ रहे हैं। तो ये अधूरी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर डालें थैंक यू गॉड जनवरी 2024, ताकि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो जनवरी महीने में पूरी हो जाएं। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन के साथ। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आप लोगों के लिए साल 2024 का सबसे पहला महीना जनवरी कौन सी 3 अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में वो रास्ते खोल रहा है जो अभी तक आपको लग रहा था कि बंद पड़े हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके अंदर मुझे एनर्जी, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज़म, पैशन, रोमांटिक एनर्जी और कहीं ना कहीं इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं। आप बहुत केयर करने वाले, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, अपने से बड़ों का साथ देने वाले और कहीं ना कहीं सम्मान करना, चाहे वो बड़े हों छोटे हों। मतलब आपके अंदर ना वो संस्कार ज़िंदा हैं जो कहीं ना कहीं आज कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न ज़माना है, कुछ लोगों ने अपने संस्कारों को, अपने सिद्धांतों को और अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया है, लेकिन आप में वो सब नज़र आ रहा है। अब आप कहोगे इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी तारीफ़ कर दी है, लेकिन हमें तो कुछ लोग छोड़ देते हैं, हमें धोखा देते हैं, चाहे वो बिज़नेस में पार्टनरशिप हो, कोई पार्टनर आपको चीट कर गया, किसी ने आपकी मेहनत का फ़ायदा उठाकर शॉर्टकट खुद अपनाया और पैसे कमाए चले गए। धोखे आपको मिले हैं। इस ऑप्शन में वो कार्ड्स भी हैं जो दिखा रहे हैं कि आपको ना केवल पैसे को लेकर धोखाधड़ी, बल्कि प्यार, मोहब्बत, इश्क में भी नकली लोगों का, फरेबियों का, धोखेबाजों का साथ मिला है। तो बहुत क्लियर हो जाता है कि पहली इच्छा जो अधूरी मन में है वो कहीं ना कहीं प्यार, संबंधों से जुड़ी, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप और कनेक्शन से जुड़ी हुई नज़र आ रही है। आप जीवन में लंबे रिश्ते बनाना और उन्हें निभाने में यकीन रखते हो। आपको ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में चाहिए। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो टैरो में मुझे नज़र आए हैं वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जीवन में 2024 जनवरी महीना एक बहुत अहम महीना साबित होगा। कोई फाउंडेशन आप नए रिलेशन की रखने वाले हो, किसी नए रिश्ते का आगाज़ आपके जीवन में होने वाला है। अब ये शादी का कोई प्रस्ताव हो, यानी कि मैरिज रिलेटेड ऑफ़र, प्रपोज़ल, कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है कुछ लोगों में कि आप शादी के लिए सर्च कर रहे हो। बहुत सारे आपको ऐसे प्रपोजल्स मिले जहाँ पर आपको कंपैटिबिलिटी नहीं महसूस हुई, या आपकी तरफ ऐसे ही लोग बार बार अट्रैक्ट हो रहे हैं जो बहुत ही ऑपोजिट एनर्जी के हैं। या तो आपको उनसे एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है या टोटल ऑपोजिशन आपको उनमें और अपने आप में नज़र आता है। तो मुझे लग रहा है आपके जीवन में कुछ लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू पर्सन या एक ब्रांड न्यू रिलेशनशिप जनवरी 2024 में आने वाला है। ये आपके द्वारा मैनिफेस्ट किया हुआ ही है। कुछ लोगों के साथ ये होगा, बाकी लोग तो किसी पुराने इंसान का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी अपने पास से बाहर नहीं आए, शायद आप आना भी नहीं चाहते।
क्योंकि आपका कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है कि आपने उस पर्सन को बहुत सालों से डेट किया है, एक लंबा अरसा उस रिश्ते में आपने बनाया और बिताया। शायद आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन चाहते हो कि उसी रिश्ते में कुछ नया हो जाए। मुझे लगता है आपको शायद कुछ लोगों को जनवरी में इसी पर्सन से दोबारा मिलने का मौका या इनके साथ दोबारा बातचीत शुरू होना, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस बनना, और अगर ये रिलेशन अभी तक नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचा था, जो किसी शादी की तरफ इशारा करता है, तो शायद जनवरी में कुछ ऐसा इस पर्सन के दिल में चलेगा जिसको वो अपनी हिम्मत बनाकर आपसे बोलने लगेंगे। उनको फील होगा कि अब वो आपको बताएं कि वो क्यों इस रिश्ते से इतनी दूर थे, क्यों अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रख रहे थे, क्यों बिना बताए लाइफ से चले गए थे। तो कोई पास्ट का रिलेशन दोबारा रिवाइव हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024। रीडिंग में राशियां सारी हैं, एनर्जीज भी सारी हैं, एलिमेंट्स भी सारे हैं, ठीक है। अगर आपको अपना ज़ोडिएक ना मालूम हो, अपनी राशि ना पता हो, सन, मून, राइजिंग और वीनस में आपकी कोई भी राशि हो सकती है, आपको सिर्फ फोकस करना है पूरी रीडिंग की एनर्जीज पर। तो ये एनर्जी अधूरे लव की है, कोई इनकम्प्लीट लव स्टोरी वो दोबारा रिवाइव हो सकती है मंथ ऑफ जनवरी। दूसरी अधूरी इच्छा मुझे लगता है किसी की अपने करियर में ब्रेक थ्रू की है, कि आप चाहते हो जो भी आप जॉब कर रहे हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे उसमें बड़ा नाम मिले। शायद आपकी इच्छाएं बहुत हैं, अपने परिवार को लेकर वर्ल्ड ट्रैवल पर जाना, खूब सारी हॉलीडेज़, वकेशंस फैमिली के साथ स्पेंड करना, एंजॉय करना, कुछ नया उन्हें देना चाहते हो, कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आप अपनी लाइफ को एक ब्लेसिंग की तरह मानते हो। आप अपने जीवन को पॉजिटिव ढंग से जीने में विश्वास रखते हो, और आप यही चाहते हो कि ये जो नए साल की शुरुआत है, मुझे अपने परिवार के साथ कुछ नया करना है। और आपकी कोई इच्छा है कहीं दूर ट्रैवल करने की, या तो फैमिली को किसी बड़ी धार्मिक यात्रा की तरफ ले जाना चाहते हो, किसी धार्मिक स्थल पर माथा टेकना, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी लेना, ब्लेसिंग्स लेना। बहुत होती है ना, जैसे 4 धाम की यात्रा, आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर धर्म के कुछ पवित्र धार्मिक स्थल होते हैं, और कुछ लोग अपने नए साल की शुरुआत वहाँ जाकर माथा टेक कर, ब्लेसिंग्स लेकर, अपनी प्रेयर्स और अपनी ऑफरिंग्स देकर शुरू करना चाहते हैं। तो ये भी कोई इच्छा है आपकी, जो लंबे समय से आप प्लान कर रहे थे कि मैं पूरी फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल ट्रिप या रिलीजियस ट्रिप पर जाऊं, तो ये भी पूरी होने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल जो आपकी तीसरी इच्छा नज़र आ रही है जनवरी में, वो मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली अपना कोई घर अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से, या कोई नया व्हीकल, कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, एनीथिंग आप वो ख़रीदना चाहते हो, तो वो भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, जो साल 2024 का पहला महीना है जनवरी का। ये इच्छाएं आपकी आगे भी बढ़ेंगी, लेकिन इन 3 अधूरी इच्छाओं को आपने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट
करना स्टार्ट किया था, अब वो फाइनली आपकी लाइफ में जनवरी 2024 में मैनिफेस्ट होंगी। तो ये रीडिंग ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड जनवरी 2024, ताकि इस पूरी रीडिंग में जो भी बताया गया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, स्पेशली मंथ ऑफ जनवरी। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए कौन सी 3 अधूरी इच्छाएं हैं जो जनवरी 2024 में पूरी होंगी? तो सबसे पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों में मुझे एक नए साल के लिए एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी, होप, पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं अपने डिवाइन से जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की एनर्जी भी नज़र आ रही है कि आप चाहते हो कि पूरा साल सिर्फ 2024 जनवरी महीने तक ही अपनी इच्छाओं को आप सीमित नहीं रखना चाहते। आप चाहते हो कि पूरा साल आपकी जो भी विश लिस्ट है, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन्हें आप चेक करते रहें, यानी कि उस पर टिक मार्क लगाते जाएं कि मेरी ये इच्छा भी पूरी होगी, मेरी ये इच्छा भी पूरी होगी, और मेरी धीरे धीरे करके सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो सबसे पहले लव आप चाहते हो, आप अंदर से भी रोमांटिक हो, बाहर से भी हो, आप लव ही लव अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग्स में जहाँ भी जाते हो, लव एनर्जी आपके लाइफ का एक प्राइम फोकस रहता है। और ये लव सिर्फ हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लवर या क्रश तक सीमित नहीं है। आप चाहते हो कि आप जहाँ भी जाओ लोग आपको काफ़ी टाइम तक याद रखें, एक लंबे समय तक आपकी लविंग एनर्जी से काफ़ी लोगों को हीलिंग मिले, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट हों, कुछ नए रिलेशन भी आपके बनेंगे। लेकिन जो यहाँ पे मेन सोलमेट का कार्ड आ गया है वो ये कह रहा है कि आप अपनी सोल ट्राइब को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कुछ लोगों में सोल ट्राइब होता है, उनका अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना, जिसे हम सोलमेट कहते हैं। कि अगर आप अपनी शादी की उम्र में पहुंच गए हो तो आप एक सूटेबल मैच, एक परफेक्ट मैच, एक सोल कनेक्शन जनवरी महीने में ढूंढ रहे हो, और कुछ लोगों को मिल भी जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने एक्स को ही वापस चाह रहे हैं कि वही लौट आए। उन्हें कहीं से कोई डिवाइन साइन मिल जाए, कोई एनर्जी मिल जाए कि वो अपनी गलतियों को सुधारें और आपके प्यार को समझें और लौट आएं। आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन क्या आपको इस अधूरी इच्छा का फ़ायदा 2024 के जनवरी महीने में मिलने वाला है? तो इसके लिए कार्ड्स में 40% यस निकला है और 60% नो निकला है। यानी कि हो सकता है कि जनवरी महीने से थोड़ा ऊपर टाइम चला जाए, शायद फरवरी महीना आ जाए या मार्च का महीना आ जाए, जब आप अपने किसी एक्स के साथ रिकंसिलेशन या रीयूनियन के लिए वापस मिलने वाले हो। लेकिन यहाँ पे 40-60 का परसेंटेज बहुत लोगों को रेजोनेट करेगा कि उनका ओल्ड लव, चाहे ये चाइल्डहुड लव है, कॉलेज लव है, स्कूल लव है, पुराने किसी ऑफिस का लव है, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में
कैसे भी करके वापस आ जाएं, चाहे उनकी शादी हो गई है या आपकी कहीं और शादी हो गई है, आप इनसे एक रोमांटिक बॉन्ड और एक इनर कनेक्शन फील करते हो, क्योंकि आपने इस रिश्ते में काफ़ी साल गुजारे हैं। बहुत सारी रोमांटिक डेट्स पर गए हो, बहुत सारी प्राइवेट एंड कोजी इंटीमेट फीलिंग्स आप लोगों ने एक्सचेंज की है। सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत फैंटास्टिक है, इमोशनल कार्ड्स भी बहुत इनर कनेक्शन को दिखा रहे हैं कि बहुत इन डेप्थ कनेक्शन है आपका। तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, बट मैंने आपको परसेंटेज बता दिया कि अगर जनवरी में नहीं होता तो ये फरवरी और मार्च तक होने का आसार बहुत ज़्यादा है, जो अपने किसी ओल्ड लव को ही दोबारा अपनी लाइफ में कंप्लीट स्टोरी बनाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अधूरी इच्छा आपके दिल के कोने में रह गई है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए करियर से जुड़ी हुई कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है, या कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने लंबे समय से इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, एनर्जी, अपनी नॉलेज, अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स, और आप चाह रहे हो कि आपकी ये जो इच्छा है कि आपके काम को वर्ल्ड वाइड सराहाया जाए, या एटलीस्ट आपके प्रोफेशन में आपके काम की तारीफ़ की जाए, आपको रिकग्निशन मिले, आपको किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट मिले, किसी तरह का रिवॉर्ड मिले, या कोई प्रमोशन हो जाए। तो ये इच्छा आपकी अधूरी है करियर और प्रोफेशन से जुड़ी हुई। जो लोग कोई नया करियर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बड़ा नाम आपका अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है। और डेफिनेटली मुझे पैसों से तो काफ़ी लोगों के अच्छे कार्ड्स मिल गए हैं, कि जो लोग चाह रहे हैं कि पैसा बढ़ जाए और खुद का काम है तो सेल्स इंक्रीज़ हो जाए, प्रॉफिट हो। ये हर इंसान की इच्छा रहती है। आपकी भी ये अधूरी इच्छा जनवरी में पावरफुली मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। बस आपको करना बहुत ही सिंपल है। एक तो आपने अपने कोई प्लान्स हैं जो करियर से रिलेटेड हों, या किसी तरीके से आपके बिजनेस से रिलेटेड हों, वो प्लान्स आपने किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करने। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई हिडन एनिमी हो जो मीठा प्यारा बनकर आपके साथ आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करे कि आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो, और शायद वो अपना हेल्प आपको ऑफ़र भी कर सकता है। तो आपने किसी ऐसे पर्सन की हेल्प नहीं लेनी जो आपको खुद से ऑफ़र करे, जिस पे आपको डाउट आता हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इंट्यूटिव हैं और उनको कभी कभी पहले से पता लग जाता है कि कौन सा इंसान मेरे लिए नेगेटिव सोच रखता है और कौन सा इंसान मेरी लाइफ में सपोर्ट बनना चाहता है, मेरी हेल्प करना चाहता है। उसके बाद आपने रेमेडीज़ के तौर पे करना है कि आप जनवरी में कम से कम 11 बार, चाहे तो आप कॉन्टीन्यूसली 11 डेज़ लगातार कर सकते हो, या 11 बार करना है पूरे जनवरी में। कोई डोनेशन, कोई चैरिटी, कहीं पे जाकर सोशल सर्विस करना, कहीं पे पेड़ लगा सकते हो, किसी शेल्टर होम में जाकर, एनजीओ में जाकर, ओल्ड एज होम में जाकर, या जो ऑर्फेनेजेस होते हैं, अनाथालय, वहाँ जाकर आप अपने हाथों से कुछ देकर आएं, किसी गरीब की मदद करें।
ये आपने ज़रूर करना है। और अगर आपके घर के आसपास कोई गरीब हो तो उसको भी मदद करें। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारे घर में मेड आती है तो क्या हम उसे दे सकते हैं। आप मेड को कुछ ना कुछ तो देते ही रहते हो, कोई त्योहार आ गया, कोई भी फंक्शन आ गया। लेकिन जो गरीब बाहर सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं, भीख मांगते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, उनके लिए हेल्पिंग हैंड बने। तो प्लीज़ 11 बार ये करना है। चाहे तो आप 11 दिन लगातार दिन में एक बार या शाम के समय भी कर सकते हो, या फिर आप एक ही दिन में 11 बार अलग अलग जगहों पर जाकर अपना डोनेशन, चैरिटी ये करें। आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बस ये रीडिंग यहीं तक थी। जिनको भी मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों, वो चैनल के वीडियोस बने हैं और हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है कंसल्टेशन का। चाहे वो टैरो का कंसल्टेशन हो, एस्ट्रोलॉजी का हो, किसी तरह से हीलिंग सेशंस लेना चाहते हो तो वो भी बुक कर सकते हो। और मैं स्पेल्स एंड रिचुअल्स एक्सपर्ट हूँ। कोई स्पेल कास्ट करवाना है, कोई ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है तो भी संपर्क कर सकते हो। अभी लूँगी आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।